अभी वनवासी कार्यकर्ता संतोष जनाटेसी जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस को संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? संदीप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है संतोष जी, आप बात करें। अपना जो रिपोर्ट है वो काफी बड़ा रिपोर्ट है और हम सभी समिति के ओर से इतना बड़ा रिपोर्ट तो हम आपके सभी के सामने अभी रख नहीं पाएंगे। आपको इस बड़ा रिपोर्ट जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, मगर एक प्रेस नोट आप सभी के लिए हमने बनाई है, जो समरी बनाई है इस रिपोर्ट की, तो समरी मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रेस नोट में हमने बताया है, असली गुनहगारों को गिरफ्तार करो, निर्दोष आदिवासियों को मुक्त करो। विवेक विचार मंच एक सामाजिक संस्था है जो अनेक सामाजिक विषयों में अध्ययन, शोध लेखन और संशोधन संबंधित काम करती है। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद विवेक विचार मंच की ओर से एक सत्य शोधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा किए गए शोध और संबंधित मुद्दे को आपके समक्ष रखा जा रहा है। दिनांक 16 अप्रैल 2020 यानी बराबर 2 महीने पहले पालघर जिले के गढ़चिंचले जो कि केंद्र शासित प्रदेश के निकट महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित गांव है, वहां 3 लोगों की हत्या कर दी। उनमें 2 साधु और एक वाहन चालक शामिल थे। इनकी पहचान श्री चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी, श्री सुशीलगिरी महाराज और वाहन चालक नीलेश तेलगड़े, इनकी इस हमले में निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में यह कहा गया था कि यह घटना किसी अफवाह की वजह से हुई थी। स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस जानकारी इसी प्रकार से दी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियोज में यह साफ नजर आ रहा है कि घटना के समय वहां पर पुलिस कर्मी मौजूद थे और वे सभी इस घटना को महज मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। इस वीडियो में नजर आ रहा है भगवा वस्त्रधारी साधुओं की असहाय स्थिति को देखने इन तस्वीरों को वायरल होने के बाद समाज और मुख्य धारा मीडिया में इस घटना को लेकर लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। विवेक विचार मंच के सदस्यों ने जब इस घटना को लेकर पालघर जिले के तलासी और धानु इस क्षेत्र के कुछ आदिवासी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क किया, तो उन लोगों का कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से घटित हो रही है। इसके मद्देनजर मुंबई उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अंबादाजी जोशी की अध्यक्षता में एक सत्य शोधन समिति की स्थापना करने का निर्णय किया गया। गौरतलब है कि जिले में लॉकडाउन होने के कारण समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से पालघर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ सदस्य स्थानीय, जैसे मैं खुद इस समिति का स्थानीय सदस्य हूं, मैं खुद स्थानीय सदस्यों और पत्रकारों ने गढ़चिंचले का दौरा किया और वहां जाकर विभिन्न आदिवासी कार्यकर्ताओं एवं उस गांव की सरपंच चित्रा चौधरी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जो सामने बातें आई है वह काफी चौंकाने वाली बातें है। मूल रूप से शांति प्रिय और रीति रिवाजों एवं परंपराओं से प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला आदिवासी समाज आखिर इतना क्रूर कैसे बना? उन्होंने भगवा वस्त्र पहनी इन 2 साधुओं की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों कर दी? इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिलते हैं। आदिवासी समाज जो मूल रूप से हम देखा जाए तो वहां पर डानू की महालक्ष्मी है, उसको पूजनीय मानता है। अपने घर में अगर शादी होती है या कोई देहांत होता है तो वहां पर राम राम करने का रीति रिवाज परंपरा से शुरू आता है। आदिवासी समाज में महाभारत, रामायण जैसी कथाएं बताई जाती है, आज भी वो प्रचलित कथाएं हैं।
इतना हिंदू समाज से श्रद्धावान जो है आदिवासी समाज है, ऐसा होने पर भी ये घटना क्यों घटी, इसके ऊपर आगे चल के जो सामने आया है वो हम आपके सामने समिति आपके सामने रखना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद दावा किया था कि यह अफवाह फैली थी कि मारे गए साधु चोर या बच्चों की किडनी चुराने वाले अपहरणकर्ता है और इसी कारण से भीड़ ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला था, ऐसे पहले बताया गया था वहां। लेकिन पुलिस प्रशासन का यह दावा पर झूठा साबित हुआ। दरअसल पुलिस की शिकायत दर्ज कराने वाले करसगांव के सरपंच लुईस काकड़ का यह कहना है कि गढ़चिंचले गांव में जैसी अफवाह उठी थी वैसी कई अन्य गांवों में भी यही अफवाह उठी थी। इन अफवाहों की आड़ में लोगों की हत्या करने की साजिश पहले से ही रची गई थी। ये पॉइंट मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि लुईस काकड़ ने जो कंप्लेंट वहां पर दर्ज की है उसके पहले भी जो पुलिस ने बताया कि अफवाह की वजह से मारा, तो ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर जो हमला दो साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश जी, इन पर जो हमला हुआ, पहला हमला हुआ उसको हम मान के चलेंगे कि वो हमला, पहले जो हमला हुआ उसको मान के चलेंगे वो अफवाह से हमला हुआ, मगर वो हम जो पहला हमला हुआ 15-20 लोगों ने नहीं किया है, लोगों ने ही किया है, उसमें उनकी जान नहीं गई है। समिति के सामने ये आया है कि 1.5 घंटे बाद वहां के एनसीपी के लीडर काशीनाथ चौधरी वहां पर पहुंचे, पुलिस के साथ पहुंचे और ऐसा भी सामने आ रहा है कि उन्होंने वहां पर भीड़ इकट्ठा की, क्योंकि जितनी भीड़ इकट्ठा की उतनी भीड़ उतने लोग भी गढ़चिंचले में नहीं रहते, तो भीड़ आई कहां से? तो 1.5 घंटे बाद जो दूसरा हमला किया, वो दूसरा हमला, पहला हमला करने वाले जो लोग थे वो बाजू में हट गए, 15-20 लोग, वहां जान नहीं गई थी। दूसरे हमला जो भीड़ इकट्ठा करके की गई, वो दूसरे हमले में साधु संत की और उनके ड्राइवर की हत्या वहां पर हुई। 1.5 घंटे का वहां पर बीच में फासला है, इसलिए जानबूझकर हमला करवाया गया है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कष्टकरी संगठन, भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद और सीपीएम जैसे राजनीतिक दलों का प्रभाव इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काफी बढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर हिंसक घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। ये घटना के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? तो इस घटना के पीछे, पर्दे के पीछे ये सभी लोगों के हाथ है, ऐसा भी समिति के सामने आया है, इसलिए समिति ने ये पॉइंट आप सभी के सामने रखा है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में 4 कारणों का प्रभाव प्रमुखता से नजर आता है। पहला कारण जो है घटना विरोधी वातावरण का निर्माण करना। ये सभी संगठन, ये सभी व्यक्ति काफी सालों से क्या करते आए हैं इस क्षेत्र में, तो पहला कारण है घटना विरोधी वातावरण का इस क्षेत्र में निर्माण करना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है लोकतंत्र विरोधी माहौल निर्माण करना, ये काम इस क्षेत्र में ये सभी लोग करते आए हैं। विकास विरोधी वातावरण बनाना और चौथी बात जो है हिंदू विरोधी वातावरण निर्माण करना। ये 4 बिंदु सामने रखते हुए सभी लोग यहाँ पर काम करते आए हैं। उसका पहला जो कारण है घटना विरोधी वातावरण का, यह जिला आदिवासी बहुल जिला है और यह आदिवासियों के नाम से, और यहाँ आदिवासियों के नाम से चलने वाले कई अराष्ट्रीय संगठन, मैं आदिवासियों के सभी संगठन यहाँ पर नहीं कह रहा, मगर आदिवासियों के नाम लेकर अराष्ट्रीय कार्रवाई करना, ऐसे कई संगठनों का गढ़ ये पालघर जिला बन गया है। प्रदीप प्रभु और उनके सहयोगी ब्रायन लोबो, सिराज बलसारा ने इस क्षेत्र में कष्टकरी संगठन को खड़ा किया है। आदिवासियों का अपना खुद का संविधान है और वह 100 वर्ष पूर्व लिखा है, ऐसा दावा करने वाले प्रदीप प्रभु के वीडियो आपको आज भी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। प्रदीप प्रभु का हमने जो रिपोर्ट बनाया है उसमें उस वीडियो का भी लिंक दिया है, वो वीडियो आज भी हम देख सकेंगे उस रिपोर्ट में। ऐसे कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जो संविधान बारे में बड़े पैमाने पर लोगों में गलतफहमी की
फैला रहे हैं। चिखली गांव में पत्थलगड़ी जैसे बोर्ड लगे थे, जिसके कारण में भी सभी लोगों को पता है। आदिवासी एकता परिषद की अगुवाई में यह बोर्ड लगाया गया था। धानु में चिखली नामक गांव है। 2017 में जो झारखंड में पत्थलगड़ी मूवमेंट नक्सलवाद से मिलजुल कर जो चली, उस पत्थलगड़ी मूवमेंट को पालघर जिले के डानू तहसील में चिखली गांव में भी 2017 में चलाया गया। वहां के जागरूक लोगों ने वो बोर्ड वहां से पत्थलगड़ी का बोर्ड निकाला, इसलिए वहां पे बात रुकने का प्रयास किया, मगर जो विचार वहां पर रुझाने का काम चल रहा है वो रुका नहीं, इसलिए ये पत्थलगड़ी मूवमेंट भी पालघर जिले में चल रही है। दूसरा कारण जो लोकतंत्र विरोधी वातावरण जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, ऐसे निर्वाचित लोक प्रतिनिधि हो जो कि वामपंथी नहीं है, निर्वाचित लोक प्रतिनिधि जो वामपंथी नहीं है, हिंसक हमलों की वारदातें यहाँ पर आए दिन होती रहती है। चुनावों के नजदीक आते ही हिंसा करना, सभा व रैली के लिए लोगों को डरा धमका कर ले जाना, विरोधी विचारधारा वाले लोगों को घरों में जलाना, उनकी गाड़ियों का नुकसान करना, उनके पालतू पशुओं जैसे गाय बकरी इत्यादि धारदार हथियारों से हमला करना, मार डालना जैसी घटनाएं नियमित तौर पर होती रहती है। इस प्रकार के हिंसक कार्य सीपीएम कार्यकर्ता द्वारा किए जाते हैं। विरोधी विचारधारा के कार्यकर्ताओं पर उनके घरों में जानलेवा हमले यहाँ पर आए दिन होते रहते हैं। पूर्व विधायक लालू के कार्यकाल में भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई है। वहां पर मैं इसमें 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जो विनोद मेड़ा करके तलासी तहसील में कार्यकर्ता है, जो केरोसिन का उसका धंधा है, उसका ही केरोसिन लिया और उसका ही घर जलाने का प्रयास कुछ साल पहले तलासी में इन्हीं वामपंथी लोगों ने किया था। पालघर जिले के पूर्व सांसद चिंतामण जी वनगा, उनपे 2 बार ऐसे ही हमला हुआ। ऐसे ही अप्पा जोशी जो वहां पर जनजाति क्षेत्रों में हॉस्टल चलाने का काम करते थे, उन पर भी ऐसा ही हमला हुआ, वो बाल बचे। ऐसी घटनाएं पिछले 40 साल से ये ढानू तहसील है, तलासरी तहसील है, जवाहर तहसील है, इसके आजू बाजू में हमेशा गढ़चिंचला और इस पालघर जिले में हमेशा वामपंथियों द्वारा चलाई जाती है। विकास विरोधी वातावरण, यहाँ पर बुलेट ट्रेन, मल्टी मॉडल जैसी राज्य और केंद्र सरकार की परियोजनाओं का विरोध करने के लिए भोले भाले आदिवासियों को कुछ भी बोलकर भड़काया जाता है। जमीन हस्तांतरण के विरोध से लेकर विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का विरोध करने तक जैसी अनेक घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। हिंदू विरोधी वातावरण, आदिवासियों को हिंदू परंपराओं से तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है और इसे क्रिश्चियन मिशनरियों का सहयोग भी मिला हुआ है। हिंदुओं के देवी देवता हमारे नहीं है, हिंदुओं की परंपरा हमारे नहीं है। इस प्रकार का एक बड़ा दुष्प्रचार यहाँ पर किया जाता है। आदिवासी मेलों में क्रिश्चियन मिशनरी की मौजूदगी, भगवान राम का विरोध, पारंपरिक परंपरा का विरोध और रावण पूजन का आग्रह जैसी घटनाएं जारी है। फादर निकोलस बारला और मिशन के काम करने वाले धर्म प्रचारक आदिवासियों के मेले में आ धमकते हैं। ये इसलिए हमने बताया यहाँ पर, अभी जनवरी 2020 में पालघर में आदिवासी एकता परिषद ने एक महासम्मेलन रखा। उस 13, 14, 15 जो जनवरी को जो महासम्मेलन हुआ, उसमें कोई भी साधु सन्यासी आए नहीं, मगर क्रिश्चियन मिशनरियों के फादर ये निकोलस बारला खुद वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में रहे, होस्ट के रूप में रहे, और होस्ट में रूप में रहे नहीं तो बाद में उन्होंने जो चर्च में निवेदन रखा है कि इस सम्मेलन को पैसा हमने दिया है, वे भी लिंक हमने हमारे रिपोर्ट में डाली हुई है, वो भी आप आगे चल के हम देख सकेंगे। हिंदू विरोधी काम करने वाले आदिवासी एकता परिषद के कालराम जोगड़े जैसे लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पर, ये जानबूझकर मैं आप सभी को सामने रखना चाहता हूँ, जाति धर्म के आधार पर जानबूझकर कालराम जोगड़े लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पर समाज में द्वेष उत्पन्न करने का काम
खुलेआम करते आ रहे हैं। ऐसे काफी केसेस उनके नाम पर है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। जैसे अनेक किसी भी हिंदू जाति धर्म में भगवान राम, गणपति व अन्य देवी देवताओं के उदाहरण मिलते हैं। आदिवासी संस्कृति में भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन राम आपके भगवान नहीं है, रावण आपके भगवान है। इस प्रकार से दुष्प्रचार यहाँ पर किए जाते हैं। हिंदू परंपरा के प्रति इस प्रकार के विषैले वातावरण का निर्माण किए जाने से यहाँ पर लोगों का हिंसक होना, ऐसे विषैले वातावरण वहां पर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लोगों का हिंसक होना, आपसी संघर्ष निर्माण होना जैसी घटनाएं बार बार होती रहती है। वारकरी पंथ के सप्ताह का विरोध करना, दशहरे के दिन रावण दहन का विरोध करना जैसी घटनाएं जवार जैसी जगह पर हो चुके हैं, पालघर जैसी जगह पर हो चुके हैं। सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से जातीय और धार्मिक का निर्माण, जातीय एवं धार्मिक द्वेष का निर्माण करने वाले इस तरह के वीडियोस नियमित तौर पर फैलाए जाते हैं पालघर जिले में। इन सारी घटनाओं पर यदि गौर करें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नजदीक स्थित इस क्षेत्र के नक्सल क्षेत्र बनने और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने की आशंका नजर आ रही है। इस प्रकार गढ़चिरौली, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हिंसा का आधार लेकर विरोधी विचार वाले लोगों का खात्मा किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर पिछले 40 वर्षों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना की चर्चा देश भर में इसलिए हो रही है क्योंकि मृतक व्यक्ति साधु थे, लेकिन इस प्रकार के अनेक हिंसक हमले इस क्षेत्र में निरंतर होते रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इस घटना के घटित होने के बाद इसकी गलत तरीके से छानबीन करने और परसों आरोपी के आत्महत्या करने तक, जिस आरोपी को पूछने के लिए हिरासत में लिया गया था, उस एक संशयित आरोपी ने वहां पर आत्महत्या करने तक शुरुआत से पुलिस और सीआईडी ने इस मामले की सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की। इसलिए हमारी मांग है कि इस मामले की जांच पड़ताल करने का जिम्मा एनआईए और सीबीआई को सौंपा जाए, ऐसी समिति की ओर से हम मांग करते हैं। हमारे इस मांग के पीछे 3 कारण है। सीबीआई को ये मांग सौंपी जाए, एनआईए को इस मांग सीबीआई को ये केस सौंपी जाए और एनआईए को केस सौंपी जाए, इसके पीछे हमारे 3 कारण जो है वो आप सभी के सामने हम रखना चाहते हैं। मूल घटना में पुलिस द्वारा की गई शुरुआती गलत जांच में पुलिस प्रशासन स्वयं ही एक आरोपी बनकर उभरा है। उनकी वजह से कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की हुई है। पालघर के एसपी, उनका तबादला हो गया, वहां का सब पुलिस स्टेशन वो सभी तबादले कर दिए, उन पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए स्वयं ही पुलिस प्रशासन स्वयं ही आरोपी बना है। दूसरा कारण इस मांग के पीछे हमारा है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री ने शुरुआत से इस घटना की जांच को प्रभावित करने वाली प्रतिक्रियाएं दी है। इस घटना में दादा के नाम से जो व्यक्ति सुर्खियों में आया है वह सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। काशीनाथ चौधरी घटनास्थल पर मौजूद थे। दादा कौन? तो ये काशीनाथ चौधरी को वहां पर दादा संबोधा जाता है, वो घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने साधुओं को बचाने का कोई प्रयास वहां पर किया नहीं। इसके विपरीत ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह खुद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, काशीनाथ चौधरी को राज्य के गृह मंत्री राजकीय दौरे पर अपने साथ लेकर घूमते हैं, जिसकी वजह से राज्य स्तरीय टीम द्वारा की गई जांच पड़ताल
कितनी निष्पक्ष होगी, इस पर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ये इसलिए बोलता हूँ कि गढ़चिंचले गांव में ये घटना होने के बाद 1 महीने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने वहां पर दौरा किया था और उस दौरे में काशीनाथ चौधरी को अपने साथ लेकर घूमे। तब पुलिस कर्मचारी वहां पर थे। ये अगर आरोपी जिसके ऊपर आरोपी की ये जा रही है, रोक जा रही है, उसको ही लेकर अगर गृह मंत्री घूमते हैं तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? इसके लिए दूसरा कारण ये हमने बताया। तीसरा कारण जो हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, दादरा और नगर हवेली एवं महाराष्ट्र इन जगहों पर इस तरह की हिंसक घटना हुई, इसलिए यह प्रकरण आंतर राज्य है। उपरोक्त उल्लेखित पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ पर जो सवाल उठते हैं उनका जवाब ढूंढने में काफी लंबा समय लग सकता है। यहाँ के वामपंथी और आदिवासियों के नाम से चलने वाले अराष्ट्रीय संगठनों के अन्य राज्य के साथ क्या संबंध है, उनकी भी जांच करनी होगी। अन्यथा आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति भी गढ़चिरौली या अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तरह ही हिंसक होगी। ये अंतरराज्यीय संबंध हमने जो बताया है, जिस दिन गढ़चिंचले में ये घटना साधु हत्याकांड की हुई, उसी दिन तलासरी से एक पुलिस वैन अधिक पुलिस लेकर ये गढ़चिंचले की ओर आ रहे थे। उनका आने का रास्ता दादरा नगर हवेली से है। तो वहां पर आते समय चिस्ता नामक गांव जो दादरा नगर हवेली में है, खानगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वहां पर वो गाड़ी रोकी गई, वहां पर वो गाड़ी छोड़ी और पुलिस को वहां के लोगों ने बंधक बनाया। जो अगर वो पुलिस वहां पर पहुंच जाती थी तो कुछ अच्छा दिखाई देता था, मगर ये घटना तय करके की है, साधु हत्याकांड तय करके किया। वहां पर जो अधिक कुमक वाली पुलिस आ रही थी, उनकी गाड़ी रोकी गई दादरा नगर हवेली में, और यहाँ पर जो पुलिस थे उनको काम करने नहीं दिया और जानबूझकर ये हत्याकांड हुआ है। इसलिए दो राज्य का संबंध है, इसलिए सीबीआई और एनआईए ने इसमें एनआईए को इस जांच सौंपनी चाहिए। ऐसे 3 कारण हमने सामने आप सभी के सामने रखा है। गढ़चिंचले क्षेत्र में साधु की हत्या संबंधी जो घटना हुई वह हिंसा की पराकाष्ठा है। पालघर जिले के तलासरी, डानू, जवार के अलग अलग संगठनों की आड़ में काम करने वाले इन लोगों के असली इरादों से पर्दा हटना बेहद जरूरी है। इन लोगों की जड़ों का खंगाल कर इन्हें आरोपी बनाया जाना और इन लोगों की हरकतों जिसकी वजह से कानून व्यवस्था भंग होती है और इस क्षेत्र के नक्सलग्रस्त होने का डर उत्पन्न होता है। नक्सलग्रस्त क्षेत्र ये हो सकता है, ऐसा डर समिति को लगता है कि पीछे के असली इरादे तो की छानबीन करना आवश्यक है। इनसे लंबे समय तक पूछताछ करना और आवश्यक कदम उठाना जरूरी हो गया है। यही वे लोग हैं जो यहाँ पर होने वाले हिंसक विकास विरोधी घटनाओं के मूल कारण है। आरोपी बताकर जिन आदिवासी लोगों को पकड़ा गया है, उनमें से असली गुनाहगारों को खोजकर निर्दोष आदिवासियों को तुरंत मुक्त करना आवश्यक है। वहां पर काफी जो आदिवासी पकड़े गए हैं वो सभी आरोपी नहीं है, तो जो सही मात्रा में आरोपी है वे आरोपियों की खोज करनी चाहिए और निर्दोष आदिवासियों को छोड़ना चाहिए, ऐसी समिति मांग करती है। ये रिपोर्ट का जो बड़ा रिपोर्ट है उसका संक्षिप्त आलेख मैंने आप सभी के सामने रखा है।